नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। देखिए, एक मैं वीडियो डाली थी जिसमें सास और ननद के बारे में मैं अक्सर वीडियोस डालती रहती हूँ जो आसपास बहुत सारा ऐसा सिचुएशन रहता है या फिर कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि मुझे डालना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें मेरे कुछ सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट्स आया था कि बेटी जो है अपने घर की यानी मायके की मालकिन बनी रहती है तो बहू को मजबूरन जो है कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ता है या फिर उनके इन गलतियों की वजह से ही उनको मायके में जो है मान सम्मान नहीं मिलता है। तो चलिए, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि कभी भी किसी भी रिश्ते को लेकर आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहा जाता है ना कि उंगली नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में बता दे रही हूँ। देखिए, जब बेटी की शादी हो जाती है, बेटी जब तक कुंवारी रहती है सब कुछ सही चलता है, लेकिन जब बेटी की शादी हो जाए तो अपना एक दायरा होता है, अपना एक लिमिट होता है। उस लिमिट के अनुसार ही अपने मायके में आपको ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ को लेकर इंटरफेयर आपको नहीं करना चाहिए कि भाई भौजाई के बीच अगर भाई भाभी के बीच अगर कुछ भी हो रहा तो उसमें ज़्यादा हम बोल दिए, या फिर माँ बेटा के बारे में कुछ हो रहा तो हम कुछ बोल दिए। अपना एक लिमिट है, किस जगह पे आपको क्या बोलना चाहिए, इस चीज़ को आपको समझ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है या फिर कुछ लड़कियाँ इतना ज़्यादा हावी हो जाती है अपने मायके में कि भाभी का भी घर जो है सर्वनाश हो जाता है। तो याद रखें कि अगर आप किसी का घर बर्बाद करेंगी तो आपका खुद का भी घर जो है, कहा जाता है ना, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने घर का ध्यान रखें। मायके में आपको उतना ही आना चाहिए जिससे कि आपका मान सम्मान बने, यानी कि मान सम्मान जो है आपका होता रहे। क्योंकि देखिए, हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिसकी वजह से भाभी लोग को गुस्सा आ जाता है, तो उस बात पर ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा आपको मैके नहीं आना चाहिए, और मैके जब बुलाए प्रेम पूर्वक, वैसे तो बुलाना चाहिए लेकिन प्रेम पूर्वक जब कोई बुलाए तभी प्रेम पूर्वक आना भी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी जो है मैके में शादी के बाद नंदों को जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो है ऐसा किसी भी रिश्ते को ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा किसी भी रिश्ते के ऊपर ऐसा नहीं कि ठेस पहुँचाना है भाभी ननद, क्योंकि मैं खुद भी एक भाभी हूँ, एक ननद हूँ, एक माँ हूँ, एक बहू हूँ। हर रिश्ता जो है एक लड़की से जुड़ा हुआ रहता है। हर रिश्ते में वो अच्छे से हर सिचुएशन को वो हैंडल करती है, और अपनी एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हर घर का नियम थोड़ा सा अलग होता है। हर रिश्ते में ज़रूरी नहीं कि भाभी ही दोषी होती है या फिर ननद ही दोषी होती है, ठीक है। तो हर रिश्ते में एक लिमिट होता है, उस लिमिट के अनुसार ही आपको रहना चाहिए। चलिए, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।